पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका वंसल न्यूज पर। सर, इस वक्त सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा चल रहा है, तीखी नोकझोंक भी दोनों की हो रही है, आमने सामने दोनों ही पार्टियां। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इधर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का यह कहना है कि यदि ऐसा है तो दोनों साथ में कोर्ट का रुख कर लेते हैं। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको बहुत स्पष्ट जल्दी से बता देता हूँ। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने वहां पर ओबीसी आरक्षण समाप्त करा दिया। उसके पश्चात 8 तारीख को डीपी धाकड़ जैसे नेता को हवाई जहाज से, निजी हवाई जहाज से कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में रिट लगाने के लिए भेजा। उन्होंने खुद अपनी फेसबुक पे लिखा। उसके बाद जब ओबीसी आरक्षण जिस समय सुनवाई में खत्म हुआ, वो सुनवाई करा रहे थे विवेक तनखा खड़े होके। इन्होंने एक भी दलील ली थी। सैयद जाफर, विवेक तनखा, जया ठाकुर, इन सब की वजह से परिसीमन, आरक्षण, रोटेशन, ये बार बार बाधा डाल रहे थे, रुकवा दो चुनाव, रुकवा दो चुनाव। और इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया। और पूरे देश में ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा यदि 70 साल बाद किसी ने दिलाया तो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार ने दिलाया। नीट में आरक्षण को सुनिश्चित किया तो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार ने किया। एक भी अदालत में पेंडिंग नहीं है विषय, फ्लॉलेस जिसको बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्होंने नोटिफिकेशन तक नहीं किया ओबीसी आरक्षण का। वो सारे नोटिफिकेशन शिवराज सिंह चौहान जी ने 600 नोटिफिकेशन किए। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जो इनने कैवियट नहीं लगाई थी, उसकी वजह से जो केस आए उस सब में सरकार लड़ रही है। और इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में, जब इनको लगा इनके मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, पूरे देश में ओबीसी का अच्छा समर्थन भाजपा को मिल रहा है, तो सोनिया गांधी के इशारे पर मध्य प्रदेश में इन्होंने खत्म करवाया आरक्षण। मध्य प्रदेश में इन्होंने अदालत के माध्यम से खत्म करवाया। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, सीधे ही खत्म कर दिया। अब ये छत्तीसगढ़ और पंजाब में आरक्षण ओबीसी का खत्म करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि ओबीसी का इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। ये केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ओबीसी समुदाय को मैसेज देना चाहती है कि यदि वो उनके साथ नहीं आया तो वो इस प्रकार से ओबीसी समुदाय को प्रताड़ित करेंगे। वही जैसा आपने कहा, हम कमिटेड हैं, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हम हर अदालत में जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे कांग्रेस की। चाहे विवेक तनखा खड़े हो जाएं, चाहे कपिल सिब्बल खड़े हो जाएं, चाहे कोई भी खड़े, हमें मालूम है सब खड़े होंगे, चाहे जाफर खड़े हो जाएं, चाहे जया ठाकुर खड़े हो जाएं, हम इसको पलटकर मानेंगे और ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित शिवराज जी द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है हितेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, एक बड़ी बात हितेश जी की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म करने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है इससे लेकर। देखिए, ऐसा है, जब कोई काम होता है, जब मकान बनता है तो नींव होती है, नक्शा तैयार होता है। भारतीय जनता पार्टी की नींव है संघ, और संघ के मुखिया हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी ने 2015 में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। और आरक्षण समाप्त करने की जो शुरुआत उन्होंने की है, उसके परिणति के तहत ये कार्रवाई चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील खड़े हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के वकील खड़े हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और विवेक तनखा जी ने आज नोटिस दिया है इस बात के लिए 10 करोड़ रुपए का। एक शब्द भी मेरे अगर पिटीशन में ओबीसी का निकल आता है या मेरी बहस में निकल आता है तो मैं सब कुछ तैयार हूं करने के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, हाथी के दांत की तरह हैं, दिखावा कर रहे हैं, ओबीसी को देना कुछ नहीं चाहते। एक ओबीसी गुमराह करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ओबीसी वर्ग जानता है अच्छी तरह से कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी के साथ षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत तरह से कर रहे हैं। इससे पहले 2003 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समय पर, अर्जुन सिंह जी के समय पर जो आरक्षण दिया गया था, उसको निरस्त कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और आज जो कोर्ट में केस चल रहा है 70% इम्प्लीमेंटेशन का, वो 70% इम्प्लीमेंटेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से वकील अपियर नहीं हो रहे हैं 4 बार से, ये भी रिकॉर्ड पर है। ये सारी बातों के बाद ही क्या बात करते हैं कि हाथी के दांत से दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। मन में राम बगल में छुरी, बाबा शिवराज सिंह तेरी नीयत बुरी। ओबीसी के साथ हमेशा इन्होंने धोखा किया है, पिछड़ा वर्ग के साथ वो किया है। ठीक है हितेश जी, लास्ट रिएक्शन संक्षेप में। ये लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, आप देख रहे हैं धनोपिया जी कितने खुश हैं। इन्होंने शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। दुखी है और हम हर अदालत आप नोट कर लो। और फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं कह रहे हैं, इस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को जो कांग्रेस ने समाप्त कराया है हम पुनर्स्थापित करेंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे। ये आप बता दीजिए,
ये मजाक कर शिवराज जी से खिलवा दीजिए ना सब विधानसभा में। देश भर में मजाक मत करिए जो आरक्षण के आप परिवर्तन कर रहे हो, खत्म करा दिया, छत्तीसगढ़ और पंजाब में खत्म कराएंगे। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद हितेश जी। धनोपिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है, लेकिन देखिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जैसे कि संभावनाएं थी कि सदन में ये मुद्दा जरूर गरमाएगा और उस वक्त पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तीखी बहस, तीखी नोक-झोंक इस मुद्दे पर हो रही है और आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर लगा रहे हैं।